महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा चर्चा में है। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को लेकर पहले उनको महामंडलेश्वर बनाया गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोप लगाया कि 11 करोड़ रुपए लेकर इनको महामंडलेश्वर बनाया। फिर यहाँ की जो महामंडलेश्वर थी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी का भी पद छीन लिया गया। इस पर मतलब ऐसा क्यों हुआ? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं किन्नर अखाड़े में। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि यदि कोई सबसे उपेक्षित इंसान रहा तो किन्नर रहा, लेकिन 2019 के कुंभ में किन्नर अखाड़ा की घोषणा हुई और आज जो किन्नर समाज है स्त्री और पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और आपको बता दें कि आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं महामंडलेश्वर डॉक्टर वैष्णवी जी। माता जी, स्वागत है आपका न्यूज सागर 24 में। जय हो, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। माता जी, जिस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों का सम्मान था, तो आखिर समय के साथ इतना उपेक्षित क्यों हो गए? देखिए, सम्मान तो क्या नाम है, शुरू से हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ रहे हैं, शास्त्र रहे हैं, हम लोगों का किन्नरों का अस्तित्व शुरू से था, है और आगे भी रहेगा। भगवान श्री राम ने हमें इस चीज का खुद आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आप जिसको आशीर्वाद देंगे वो लगेगा। और आज उन्हीं की ही देन है, भगवान श्री राम प्रभु के, कि आज हम लोगों का अखाड़े का गठन हुआ। आज हमें धर्म की गद्दी पे हम लोग बैठे हैं और आज श्रद्धालु गणों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये चीज देखिए, लोगों की एक हर तरीके, कहीं जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। जहां सकारात्मक सोच होती है लोगों की, नकारात्मक भी होती है। तो कुछ लोगों की सोच ऐसे नकारात्मक थी हमारे समाज को लेके, तो लेकिन अब जब लोगों को इसकी महत्वता का पता लगा, तो आज आप खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं, महाकुंभ है और आज माघ मेला हो चाहे अर्ध कुंभ हो, हमारे अखाड़े का गठन हुआ। जूना अखाड़े ने हमें गले से लगाया। जूना अखाड़े के साथ हमारे अब अमृत स्नान भी होते हैं, देवत्व यात्रा भी निकलती है। तो ये महत्व जो लोगों को नहीं पती थी अब लोगों को पता है, तो श्रद्धालुगण उसी सम्मानित जनित दृष्टि से हमें देख रहे हैं और हमें सम्मान भी दे रहे हैं। माता जी, थोड़ा सा अपने विषय में बताएं। मैं, जैसा आपने बताया, महामंडलेश्वर डॉक्टर वैष्णवी नंदगिरी और महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी जो प्रयागराज से हैं, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर उनकी शिष्या। और मैंने शिक्षा भी ग्रहण करी है। मैंने बीएफए करा एमिटी यूनिवर्सिटी से और चित्र भास्कर करा मैंने प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से, और संगीत प्रभाकर मैंने करा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद जी। और मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, एक पेंटर भी हूँ, एक डिवोशनल परफॉर्मर भी हूँ जी। और महामंडलेश्वर का पद गुरु महाराज की कृपा से हमारे आचार्य जी ने अभी मुझे दिया। पहले मैं श्री महंत का मेरा पद था किन्नर अखाड़े में, पर इस महाकुंभ 2025 में मुझे सौभाग्य से मुझे महामंडलेश्वर का भी पद दिया गया। मेरा पट्टाभिषेक हुआ और एक समाज सेविका के रूप में तो हम लोग रहते ही हैं, समाज सेवा भी करते हैं। अच्छा, जैसे आप इतनी शिक्षित है, किन्नर समाज आज हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, चाहे सरकारी विभाग में हो, नौकरी हो या अधिकारी की पोस्ट हो, हर जगह। तो इस पर आप क्या कहना चाहती है? आज किन्नर समाज जागरूक हुआ है? किन्नर समाज भी जागरूक हुआ है, जैसे कि समाज जागरूक हुआ हमें लेके, उन्होंने हमें समझा। आज हमारे भावनाओं को समझते हुए, हमारी प्रतिभाओं को समझते हुए उन्होंने हमें भी वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हम भी अपनी प्रतिभा को दिखा सके, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। इसी प्रकार किन्नर समाज में भी जागरूकता फैली कि आप शिक्षा होते हुए आप भी शिक्षा ग्रहण करिए, शिक्षित बनिए, शिक्षित बन के अपनी प्रतिभाओं को भी समाज के सामने लाइए। जैसे अन्य पुरुष और महिला जो भी कार्य करती हैं, वैसे आप भी हर क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं और करते भी हैं। आजकल सब लोग जॉब कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं जी। लेकिन आज भी लाखों की संख्या में किन्नर समाज मिल जाएंगे जो आज भी पारंपरिक तरीके से जैसे रह रहे थे वैसे ही रह रहे हैं, उनमें अभी शिक्षा वहां तक नहीं पहुंची। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम उन जो लोग, जैसे देखिए, जो पुराने विचारधारा वाले, जो हमारे पुराने बुजुर्ग किन्नर हैं,
तो वो लोग तो उन्होंने उनके समय पे कभी वो चीज का कहते हैं ना कि वो एक अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं मौका नहीं मिला, और उस टाइम पे लोग इतने जागरूक भी नहीं थे। पर आज जब लोगों को पता है, शिक्षित है हम लोग, तो हम लोग उनको जागरूक करते हैं, हम लोग उनको बताते हैं कि आज फैसिलिटीज हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ, मुझे उसकी प्रयागराज जिला स्तरीय सदस्य बनाया गया, तो हमने भी हॉस्पिटल में वार्ड खोले, शौचालयों का निर्माण करवाया किन्नरों के लिए। तो हम उनको बता रहे हैं जैसे स्कॉलरशिप्स, और जैसे हमारे अभी टीजी कार्ड बनवाए, सबसे पहले हमने जनगणना करी कि प्रयागराज के अंदर कितने ट्रांसजेंडर्स हैं। तो हम भी उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें हमारे लिए भी सुविधाएं हैं, तो धीरे धीरे ताकि हम उन सुविधाओं का भी फायदा उठा सके, उन सुविधाएं जो हम सरकार से हमें मिल रही है, हमें भी वो अधिकार मिले, और अपने अधिकारों को पहचानने के लिए भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि माता पिता की सोच में बदलाव आएगा कि जो अगर मान लीजिए किसी माता और पिता के या पति पत्नी के किन्नर बेट हो जाता है, उसे छोड़ देते हैं, तो क्या कभी देखिए, जिस ऐसा समय हिसाब आएगा? से समाज समझ रहा है, जिस हिसाब से समाज सम्मान दे रहा है और जो हमारी भावनाओं को समझ रहा है, LGBTQIA+ कम्युनिटी का इस इतना विस्तार से हर जगह प्राइड होती है, हर स्टेट में होती है, और हर चीज की नॉलेज आजकल लोगों को है, और इतना मतलब एक्सप्लेनेशन इतनी इस कम्युनिटी की है, तो आगे हमें उम्मीद है, और हम आशा भी करते हैं कि आगे लोग समझे, और हमारे समाज के लोगों को, बच्चे को अगर ऐसा कोई जन्म लेता है, तो उसकी भावनाओं को समझते हुए उसको उसका पालन पोषण अन्य बच्चों की तरह ही हो, उन्हें भी शिक्षा दिलाई जाए, और ताकि वो अपने परिवार के साथ रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करें। यदि ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बदलाव होगा, बहुत चेंज होगा। जो जो आज स्ट्रगल हम लोगों को करना पड़ा लाइफ में, बचपन से आज जवानी तक, तो वो बच्चों को वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और परिवार में रह के वो अपनी जिंदगी, अपनी जो उनकी अंदर की भावनाएं हैं, वो अच्छे से और खुशी से जी सकते हैं। महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा चर्चा में है। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को लेकर पहले उनको महामंडलेश्वर बनाया गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोप लगाया कि 11 करोड़ रुपए लेकर इनको महामंडलेश्वर बनाया। फिर यहाँ की जो महामंडलेश्वर थी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी का भी पद छीन लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहली बात तो ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। ये लोगों के मन में भ्रांति फैलाई गई है कि ना तो जो हमारी यमाई ममता नंदगिरी जी महामंडलेश्वर बनी है, ना तो उनको पद से कोई हटाया गया, और ना ही हमारी आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, ना उन्हें हटाया गया। ये देखिए, जैसे कोई भी चीज जब ऊंचाइयों पे, कोई भी इंसान ऊंचाइयों पे पहुंचता है, तो उसकी टांग खींचने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार किन्नर अखाड़ा हमेशा आकर्षण का केंद्र था, है और हमेशा रहेगा। और महाकुंभ 2025 में भी किन्नर अखाड़ा इतना हाईलाइट है, बस लोगों ने ये सोचने के लिए, वो जिन्होंने ऋषिदास ने जो ये आरोप लगाए, जो ये ऋषिदास थे, ये आज जब गठन हुआ था उससे पहले से ही वो अखाड़े से उनको निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उनका वो एक वैवाहिक जीवन, एक पहले से ही विवाहित स्त्री थी, उसके साथ दोबारा पुण्य विवाह करके आज उनकी बच्ची भी है। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरा नामो निशान नहीं है, लेकिन मैं क्या है, मतलब लोग मुझे जाने, तो उन्होंने बेमतलब में अफवाहें फैलाई कि आज जब ये अफवाह फैली तो लोगों की नजर में तो वो इंसान आया ना। तो बस वो चाहते थे ये चीज कि मैं आऊं लोगों की नजर में, मीडिया के थ्रू आ गए। अब लोग कहते हैं कि हाँ ऋषिदास ने लगाया, ऋषिदास ने लगाया, तो दुनिया तो जानती ही नहीं इतने महामंडलेश्वर आज हम बने हैं। हम इतने, हमने कुंभ कर लिए, हरिद्वार का भी कुंभ करा, हमने प्रयागराज के भी 2-2 कुंभ हो गए, महाकुंभ भी हो गया, लेकिन कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने आरोप बेमतलब में लगाया, और बल्कि उनको तो उनका तो किन्नर अखाड़े से कोई लेना देना है ही नहीं जी। और रही बात उनकी कि क्या नाम है, जो आपने बताया ममता कुलकर्णी जी, तो उनका भी कोई ऐसा नहीं है, ये सब भ्रांति है। देखिए, आज भी आचार्य जी हमारे साथ अखाड़े में, हम सारे महामंडलेश्वर यहाँ उपस्थित है आपके सामने। तो ये फर्जी न्यूज फैलाई गई, बिल्कुल सरासर झूठ, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी देख ले हमारे आचार्य जी, हम सब महामंडलेश्वर, हमने अभी हमारा जो तृतीय स्नान हुआ बसंत पंचमी का इतने अच्छे से करा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोगों की नजर में बस एक झूठ है, अफवाह फैलाई हुई है। तो इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। ममता कुलकर्णी को जो महामंडलेश्वर बनाया गया था, तो क्या उनका पद बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है, अभी तक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कुछ उनको हटाया गया। तो कुछ लोग
केवल चर्चा में आने के लिए कंट्रोवर्सी करते हैं। कंट्रोवर्सी बेमतलब में, बस हमारे अखाड़े को लेके तो पता नहीं लोग क्यों कंट्रोवर्सी करते हैं, और अच्छा है करते रहें, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। धार्मिक ग्रंथों में जैसे एक माँ का चित्रित किया जाता है, उस ठीक उसी तरह का रूप आपको हमें दिखाई दे रहा है। चलिए, हम माता रानी के हम देवी उपासक भी हैं जी। और हम माँ दुर्गा को अपनी माँ बहुचरा माई की पूजा करते हैं। हमारी कुल देवी है बहुचरा माँ, और हम बस यही है, एक शक्ति होती है वो ईश्वर हर मनुष्य में नहीं देता है। जब हमें जन्म भी दिया, ऐसा जैसा जन्म है वैसा कर्म है। और दूसरी बात यह है कि हम पूजा पाठ भगवान बस परमात्मा भोलेनाथ अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, उपदेवता की श्रेणी में हम लोग आते हैं, और प्रमुख गण भी हैं महादेव के, और शिव और शक्ति कोई अलग नहीं, शिव और शक्ति तो एक ही है। तो इसीलिए बस परमात्मा की कृपा है। आपके चेहरे पे एक अलौकिक तेज हमको दिखाई दे रहा है। सब वो पूजा का, पाठ का, उपासना, साधना, और यही सब चीज है, पर परमात्मा की कृपा है जो वो चीज माता होता जी, है। यदि हमारे प्रश्न से नाराज न हो तो एक सवाल है। हमने सुना है कि किन्नर की जब मृत्यु होती है तो उसको आधी रात को उसका शव ले जाया जाता है ये सब संस्कार के लिए, भ्रांति, और दूसरी चीज चप्पलों से पीटा ये जाता है। सब गलत बात, ये सब एक मिथ है, भ्रांतियां तो हैं। ये जो टीवी सीरियल्स बॉलीवुड या ये जो क्राइम पेट्रोल या जो और सीरियल्स एपिसोड्स दिखाते हैं, इसमें सब कुछ हमें पता नहीं, शुरू से ही लोगों ने एक हास्य का माध्यम बना के, एक हास्य करने के लिए या उल्टी सीधी बस बातें भ्रांतियां फैलाने के लिए हमारे समाज को वो रखा था हर चीज में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक नॉर्मल, जैसे कोई हिंदू धर्म सनातन धर्म से रिलेटेड कोई अगर है किन्नर, तो उसका जैसे लोगों के अंतिम संस्कार होता है, जैसे उनके शव में, मतलब जैसे कि चिता को जलाया जाता है, ऐसे ही होता है। और कोई अगर अन्य किसी धर्म का होता है तो उसको दफनाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो चप्पलों से मारना, अंधेरे में ले जाना, अलग ले जाना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, उसकी मृत्यु होती है, ऐसी किन्नरों की मृत्यु होती है, तो उनका भी अंतिम संस्कार किया जाता है। सनातन ने आप लोगों का नाम किन्नर दिया, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ। हम नाम नहीं लेना चाहते, लोग क्या कह के बुलाते हैं आप समझते हैं, लेकिन ये नाम ऐसा पड़ा क्यों? लोगों की सोच है ना। नहीं, कहाँ से परिवर्तन हुआ? देखिए, पहले जब द्वापर युग, त्रेता युग, आज हमारी जो बड़ी बुजुर्ग जो माइयाँ, किन्नर माइयाँ, उन्होंने राम जी के जन्म पे भी बधाइयाँ ली, कृष्ण जी के जन्म में भी बधाइयाँ ली, राम जी के वनवास के टाइम भी अस्तित्व रहा, उनका इंतजार करा 14 वर्ष तक। महाभारत तो में वर्णन है, महाभारत में शिखंडी का स्वरूप ले लो, ब्रह्मलल्ला का ले लो, अर्जुन ने लिया, तो वो सारा अस्तित्व। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जब क्या मुगल काल जब आया, हाँ, तो उसके बाद मुगल काल आने के बाद फिर हमारे हिंदुत्व में ही उनकी महत्ता कम होने के कारण उनको शरण नहीं मिली। उसके बाद मुगल कालीन जब हुआ, मुगल आया, तो इस्लाम धर्म में लोगों उनको शरण दी गई, उनको अपनी रानियां दासियों के साथ हरम में रखा गया, ताकि सेविका के रूप में उनके साज श्रृंगार में भी करें, और जब युद्ध की जरूरत हो तो उनकी रखवाली भी करें। तो इसीलिए किन्नरों को तब रखा गया। तो उसके बाद जो गद्दी थी किन्नर समाज की, वो एक इस्लाम गद्दी हो गई। लेकिन धीरे धीरे जब सनातन धर्म में लोग आए, आचार्य लक्ष्मण नारायण त्रिपाठी जी ने ये लक्ष्य लेकर ही किन्नर अखाड़े का गठन किया कि जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं वो हिंदू धर्म में आके सनातन धर्म की ध्वजा को लहरा सके। तो जो जिनके अंदर अपने सनातन धर्म की भावना लेकर जो रुचि रखते थे, वो अपने सनातन धर्म में आके और आज गठन किया, आज हमें धर्म की गद्दी मिली, और आज हम भी और सनातियों की तरह सनातन धर्म की ध्वजा लहराने के लिए आज तत्पर तैयार रहते हैं। नालसा का जो फैसला आया, स्त्री और पुरुष की तरह आपको भी समान अधिकार मिला, किन्नर को भी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा है कि नालसा जजमेंट आया, थर्ड जेंडर का कॉलम आया। पहले लोग हमेशा इसी चीज को लेके कंफ्यूज रहते थे कि जैसे कहीं ट्रेन है, टिकट है, कोई भी चीज है, या कहीं भी कॉलम डॉक्यूमेंटेशन पे जब बात आती थी तो मेल फीमेल तो सोचते थे मेल में डालें कि फीमेल डालें। तो अब थर्ड कॉलम है, सबको पता है कि थर्ड कॉलम है, उसमें ट्रांसजेंडर अदर्स अपना एक कॉलम मिल गया, हमें भी अधिकार मिल गया कि हाँ, हमारी भी एक आइडेंटिफिकेशन मिल गई हमें कि यस, मेल फीमेल एंड वी आर ट्रांसजेंडर्स आल्सो, थर्ड जेंडर। जी,
यहाँ पर आते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ लगी रहती है, किन्नर अखाड़े में आपका आशीर्वाद लेते हैं, क्या लगता है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किन्नर समाज हम लोग मंगलमुखी कहे जाते हैं। जहाँ जी मांगलिक कार्य होते हैं वहाँ किन्नरों की उपस्थिति होती है। जी और जिसको, जैसे कि अगर कोई वैवाहिक जोड़ा है जिसके नहीं गोद भर रही है या जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विशेषता हम लोगों की रही है शुरू से। उनको आशीर्वाद देते हैं और परमात्मा की कृपा से हम दिल से जिनको आशीर्वाद दुआ देते हैं वो लगता भी है। कई लोगों की गोद भी भरी है, कई लोगों के विवाह भी हुए। तो आज किन्नर अखाड़ा जब सनातन धर्म की गद्दी यहाँ मिली, तो जैसे अन्य साधु संतों से लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं, वैसे ही श्रद्धालुगण हमारे पास भी आते हैं और जो उनकी परेशानियां होती है, जो मुसीबतें होती है, वो हमसे आके डिस्कस करते हैं। उन परेशानियों का हल होता है, हम लोगों से आशीर्वाद लेते हैं और महादेव की कृपा से, अर्धनारीश्वर की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। बातचीत करने के लिए आभार आपका और प्रणाम। आप लोगों से इतना कहेंगे, हमने किन्नर अखाड़े में देखा कि हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और किन्नर माताओं का सादर नमन करके आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन हम उनसे इतना ही कहेंगे कि ये जो आदर आप लोग यहाँ दिखा रहे हैं, यदि आप लोग अपने घर के आसपास यदि कोई किन्नर आपके यहाँ जाता है तो उतना सम्मान दें, तो सही मायने में यहाँ जो आप लोग आते हैं आशीर्वाद लेते हैं वो सार्थक होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें। जय हो।